तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ इतना बता देता हूं कि हम यूनिट 3 पढ़ा रहे हैं, जिसमें टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 पर, ठीक है ना। जिससे पहले यूनिट 1 जो है 1 और 2 ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो टॉपिक नंबर सेकेंड पे हमको बात करना है, और टॉपिक नंबर सेकेंड जो है वो है पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका। यानी जो करिकुलम है उसमें कार्य और शिक्षा की क्या भूमिका है, ठीक है ना। और कार्य केंद्रित जो शिक्षण शास्त्र है उसकी क्या समस्या है। द रोल ऑफ वर्क एंड एजुकेशन इन करिकुलम। करिकुलम में वर्क का और एजुकेशन का क्या रोल है। अ प्रॉब्लम ऑफ वर्क सेंटर्ड पेडागोजी। जो वर्क सेंटर्ड पेडागोजी है उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी समस्या क्या है। पहली बात तो है कि जो पाठचर्या है उसमें काम का क्या रोल है, वर्क का क्या रोल है। ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है। और जो अगर किसी पाठचर्या को, किसी पेडागोजी को, किसी शिक्षण शास्त्र को वर्क सेंटर्ड बनाया जाए तो कौन कौन से प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बात करें, पहले हम समझते हैं कि आखिर ये एक वर्क है क्या, काम से क्या मतलब है, काम से क्या मतलब, वर्क से क्या मतलब है। तो काम के बारे में समान अर्थ में अगर कहा जाए तो समान अर्थ में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी गतिविधि है। काम, वर्क, वर्क वर्क एक ऐसी गतिविधि है जो कुछ बनने या करने की तरफ इशारा करती है। काम से मतलब है कि एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे कुछ बनने या करने की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब, इसका यह भी मतलब होता है कि धन या किसी अन्य वस्तु के बदले, समझेंगे, धन या किसी अन्य वस्तु के बदले किसी और के लिए श्रम। यानी कि धर्म और किसी अन्य वस्तु के लिए किसी के लिए किया गया काम जो है, श्रम जो है, उसे कहते हैं काम, वर्क। काम मानव जीवन को समृद्ध बनाता है क्योंकि ये सम्मान और आनंद के नए आयाम सामने रखता है। तो ये है काम, वर्क। वर्क मतलब ये है कि इसका समान अर्थ में अगर कहा जाए, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी गतिविधि है, ये एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे कुछ बनने या करने की तरफ इशारा होता है, कि कुछ बन रहा है या कुछ किया जा रहा है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धन या किसी अन्य वस्तु के लिए किसी के लिए किया गया श्रम जो है वो काम है। इसकी परिभाषा जो है वो एनसीएफ 2005 अगर आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 66 पे जाएंगे तो आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या। ये जब एनसीएफ 2005 में जाएंगे तो पेज नंबर 66 में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। काम से समझ गए हम, मतलब काम समझ गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। काम को अगर पाठचर्या में शामिल किया जाए तो क्या होगा। तो काम को पाठचर्या का एक अहम हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उसमें ये स्थिति ना हो कि वो काम बच्चों पर लादा हुआ लगे और उनके सीखने की क्षमता इससे प्रभावित हो। काम को पाठचर्या का हिस्सा बनाए, लेकिन उससे ये स्थिति ना पैदा हो कि काम जो है बच्चों पर लादा हुआ लगे और उससे उसके सीखने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो। स्कूल में बच्चों द्वारा किए गए काम से बच्चों को ये ना लगे कि उनका शोषण हो रहा हो। ये याद रखें कि अगर स्कूल में बच्चे को कोई काम दिया गया है तो उससे बच्चे को ये ना लगे कि उसका शोषण हो रहा हो। साथ ही साथ शिक्षक एक सहभागिता के तौर पर उसमें शामिल हो और बच्चों को हौसला अफजाई करे। यानी वर्क सेंटर्ड अगर काम, देखिए काम जो है
अगर स्कूल में बच्चों को वर्क दिया जाए किसी चीज से रिलेटेड, तो वो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चे के लिए, एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। लेकिन उस ऐसा काम बच्चे को ना दिया जाए, या इस तरह से काम ना दिया जाए ताकि वो काम बच्चे को लगे कि वो मुझ पर लादा हुआ है, या उस काम से ये ना लगे कि बच्चे को कि ये इससे मेरा शोषण हो रहा है। और अगर शिक्षक गाइड के तौर पर, सहभागिता के तौर पर बच्चे के साथ शामिल रहेगा उस काम में, तो उससे बच्चे की हौसला अफजाई होगी। तो अगर इस तरह से काम को पाठचर्या में शामिल किया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो अच्छा रिजल्ट कैसे देखने को मिलेगा, आगे बात करते हैं। देखिए, बच्चों की आयु व योग्यता को ध्यान में रखकर, हम बच्चे के उम्र और उसकी योग्यता को ध्यान में रख करके तैयार किया गया उपयोगी काम उनके समान विकास में तो योगदान देता ही है, साथ ही साथ उसे विद्यार्थियों के जीवन पर लागू किया जाता है तो उनके सहयोगी क्रियान्वयन के मूल्य, तो उससे क्या होता है कि उसके सहयोगी क्रियान्वयन के मूल्य यानी इथिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव फंक्शनिंग, बात समझिएगा, कि अगर कोई काम बच्चे की आयु, बच्चे की योग्यता के आधार पर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि बच्चे का समान विकास तो होगा ही होगा, साथ में बच्चे के जीवन पर लागू होने से क्या होगा कि उसके अंदर सहयोगी क्रियान्वयन के मूल इथिक ऑफ कोलैबोरेटिव फंक्शनिंग, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा, बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट, संप्रेषण के कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सौंदर्य बोध, एस्थेटिक्स और काम के लिए प्रोत्साहन, वर्क मोटिवेशन का विकास होगा बच्चे के अंदर। अगर बच्चे को उसके योग्यता और उसके आयु के हिसाब से वर्क दिया जाए, काम दिया जाए, काम, तो बच्चे के अंदर इन तमाम चीजों में विकास हो सकता है। लेकिन काम ऐसा ना हो जिससे बच्चे को ये लगे कि मेरा शोषण हो रहा हो, और बच्चे को ये नहीं लगे कि उस पर लादा गया हो। तो इस तरह से हम काम को पाठचर्या में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वर्क जो है इस तरह से एक रोल अदा करेगा कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक कंसेप्ट पैदा होगा, बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा होगा, आलोचनात्मक सोच पैदा होगा, ट्रांसफर लर्निंग का ट्रांसफर पैदा होगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगा, एस्थेटिकल कंसेप्ट पैदा होगा, वर्क मोटिवेशन बच्चे के अंदर पैदा होगा, अगर बच्चे को काम के साथ जोड़ा जाए। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो उसके माइंड में काम के उसके माइंड में वर्क का कंसेप्ट पैदा हो जाता है। और बच्चे जो है अपने गार्जियन को, अपने फैमिली के लोगों को देख करके उनका इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं, और जैसे जैसा गार्जियन करता है, फैमिली के लोग करते हैं, वैसे वैसे वो करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी बच्चे का पिता या माता जी कोई भी हो, अगर वो गार्डन में, बागीचा में फूल लगा रहा है, तो देखेंगे कि बच्चे भी खुरपी पकड़ करके फूल में पानी पटाएगा, या मतलब मट्टी कूनेगा, निकालेगा, उसमें पौधा डालेगा। तो बच्चे 2 साल की उम्र से अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, करना शुरू कर देते हैं, और काम के प्रति उनके माइंड में कंसेप्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चे को इन चीजों पर ध्यान रख करके अगर ऐसा स्कूल में काम दिया जाए जिससे बच्चे के अंदर इन तमाम चीजों का विकास हो सके, तो ये एक अच्छा रोल अदा कर सकता है करिकुलम में वर्क। अब चूंकि वर्क सेंटर्ड करिकुलम होगा तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर प्रॉब्लम वर्क सेंटर्ड पेडागोजी हो तो कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। यानी कि पहला पहला बात किया कि काम की क्या योग्यता है, करिकुलम में क्या रोल है, तो हमने बात किया पीछे। लेकिन अब नेक्स्ट था कि प्रॉब्लम ऑफ वर्क सेंटर्ड पेडागोजी, काम के कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या। तो इससे समस्या भी कुछ पैदा हो सकती है। अगर बिल्कुल पेडागोजी को वर्क सेंटर्ड कर दिया जाए तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती है। कार्य केंद्रित शिक्षा शास्त्र की समस्या से तात्पर्य है कि छात्रों को विशिष्ट नौकरी, भूमिकाओं या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना। वर्क सेंटर पेडागोजी का प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है, वर्क सेंटर पेडागोजी का मतलब पहले समझिए कि वर्क सेंटर पेडागोजी का मतलब क्या है।
वर्क सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या है? तो वो कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या से तात्पर्य है कि छात्रों को विशिष्ट नौकरी, भूमिकाओं या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना वर्क सेंटर्ड पेडागोजी है। ये दृष्टिकोण समग्र शिक्षण अनुभवों की तुलना में कार्य बल के लिए प्रासंगिक व्यवहारिक कौशल को प्राथमिकता देती है। ये जो वर्क सेंटर्ड पेडागोजी है, ये समग्र शिक्षण हॉलिस्टिक एजुकेशन के बजाय ये कार्य बल केंद्रित जो है वो शिक्षा को प्राथमिकता देता है। द प्रॉब्लम ऑफ वर्क सेंटर्ड पेडागोजी रेफर्स दैट overall focuses on preparation students for specific job roles and vocational training। जो बच्चे इसमें जो होता है वर्क सेंटर्ड पेडागोजी में बच्चे को स्पेसिफिक जॉब रोल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दिस अप्रोच टेंड टू प्रायोरिटाइज प्रैक्टिकल स्किल्स रिलेवेंट टू द वर्कफोर्स और ओवर होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस। ये जो वर्क सेंटर्ड पेडागोजी है, ये जो है प्रायोरिटीज देता है, किसको प्रायोरिटीज देता है? प्रैक्टिकल स्किल की प्रायोरिटीज देता है, वर्क फोर्स की प्रायोरिटीज देता है, यहाँ की होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस की प्रायोरिटीज से बचता है। ये तो इस तरह के ये मतलब है वर्क सेंटर्ड पेडागोजी के। जो इससे समस्या पैदा होगा, वो समस्या क्या पैदा होगा? नौकरी कौशल पर जोर देना। जो हम इस पे क्या ध्यान देते हैं वर्क सेंटर्ड पेडागोजी पे, किस पे फोकस करते हैं? नौकरी कौशलों पर जोर देना, एम्फेसाइज करते हैं जॉब स्किल, जैसे कि मैंने पहले बात किया, जॉब स्किल्स पे एम्फेसाइज करते हैं। कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र छात्रों को विशिष्ट नौकरी, भूमिकाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करने पर जोर देता है। कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र जो है छात्रों को विशिष्ट नौकरी, भूमिकाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करने पर जोर देता है। इजी एम्फेसाइज करता है जॉब रोल्स पर और वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे जोर देता है ना। इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आगे है, ये जोर देता है इसका जो होता है, ये नैरो फोकस होता है। नैरो फोकस संकीर्ण विचारधारा का होता है। जो वर्क सेंटर पेडागोजी है, इसे संकीर्ण विचारधारा पैदा हो सकती है, ये समस्या है इसके अंदर। ये दृष्टिकोण अक्सर कार्य बल के लिए प्रासंगिक व्यवहारिक कौशल पर एक संकीर्ण ध्यान केंद्रित करता है, संभावित रूप से महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और व्यक्तिगत विकास जैसे व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों की उपेक्षा करता है। ये दृष्टिकोण जो है अक्सर कार्यबल के लिए प्रासंगिक व्यवहारिक कौशलों पर ध्यान देता है और इसके बजाय जो है ये महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता, व्यक्तिगत विकास, इन तमाम चीजों की उपेक्षा करता है, इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर देता है, इन तमाम चीजों को इग्नोर कर देता है। This approach often leads to narrow focus on practical skills relevant to the workforce, potentially neglecting broader educational goals such as critical thinking, creativity and personal development। पाठचर्या प्राथमिकता, करिकुलम प्रायोरिटाइजेशन, करिकुलम प्रायोरिटाइजेशन, ओके। पाठचर्या प्राथमिकता, कार्य केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन करने वाले जो स्कूल होते हैं, वो स्कूल जो वर्क सेंटर्ड पेडागोजी को फॉलो करता है, वो सीधे विशिष्ट उद्योगों या नौकरी क्षेत्रों से संबंधित विषयों को प्राथमिकता देता है। ये प्रॉब्लम है। जो स्कूल्स वर्क सेंटर्ड पेडागोजी को फोकस करता है, फॉलो करता है, वो स्कूल जो है उद्योगों या नौकरियों क्षेत्रों से संबंधित विषयों को ज्यादा प्राथमिकता देता है, जिसमें कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे अन्य विषयों को संभावित रूप से हाशिए पर रख देता है। इसमें ना आर्ट्स को शामिल करेगा, ना मानविकी को शामिल करेगा, ना सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को शामिल, इन तमाम सब्जेक्ट को जो है हाशिए पर छोड़ता है, पीछे छोड़ देता है। ये फोकस या कहाँ ये फोकस करता है? ये डायरेक्ट फोकस करता है वैसे टॉपिक पर जो टॉपिक जॉब फील्ड से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, इस टॉपिक पर फोकस करता है। और आर्ट, ह्यूमनिस्टिक और सोशल साइंस से टॉपिक को वो छोड़ देता है, निगलेक्ट कर देता है, मार्जिनलाइज सेक्शन पर रख देता है। तो ये प्रॉब्लम है वर्क सेंटर्ड पेडागोजी में। फिर आगे बात करता है मानकीकृत परीक्षा दबाव, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है उसका प्रेशर होता है इसमें। छात्रों की
उपलब्धि और कार्यबल के लिए तत्परता के माप के रूप में मानकीकृत परीक्षा पर अक्सर दबाव दिया जाता है। यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर ज्यादा इस पे फोकस होता है, ज्यादा दबाव देता है। इससे क्या होगा, इससे गहन शिक्षा की तुलना में रटकर याद करने को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो जो है जो जो वर्क फोर्स पेडागोजी है, उस पर ज्यादातर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पर ध्यान होता है, यानी मानकीकृत परीक्षण पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और इससे क्या होता है कि बच्चा जो है डीप लर्निंग के बजाय मेमोराइजेशन पे जो है रट कर याद करने पर वो ध्यान देना शुरू कर देता है। गहन शिक्षा के बजाय, डीप लर्निंग के बजाय वो रट कर याद करने पर फोकस करना शुरू कर देता है। तो ये प्रॉब्लम है। शिक्षकों की भूमिका, जब रोल ऑफ टीचर को देखेंगे तो कार्य केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन करने वाले जो शिक्षक है, वो शिक्षक जो वर्क सेंटर्ड पेडागोजी को फॉलो कर रहे हैं, उन शिक्षकों को रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने जैसी शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों के साथ व्यवहारिक कौशल सिखाने की आवश्यकता को संतुलित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि ऐसा टीचर, जो टीचर वर्क सेंटर पेडागोजी यानी कि वर्क सेंटर्ड पेडागोजी को फोकस कर रहा है, वो शिक्षक के अंदर ये दुविधा पैदा हो जाती है कि वो एक तरफ रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने की तरफ ध्यान देना चाह रहा है, और दूसरी तरफ व्यवहारिक कौशल की तरफ ध्यान देना चाह रहा है। इसमें संतुलित, इसमें बैलेंस करने में वो उसको ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, एक तरफ वो ध्यान दे रहा है कि बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो, और दूसरी तरफ उसको ध्यान देना पड़ रहा है कि बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी पैदा हो। तो एक तरफ प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ वो क्रिएटिविटी पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, और इसके बीच जो है टीचर के अंदर एक अजीब कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो वर्क सेंटर्ड पेडागोजी हैं। वर्क सेंटर्ड पेडागोजी में ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि हम ज़्यादा जोर देते हैं किस पर? जॉब पर, जॉब स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, जॉब स्किल पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। हम ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं बच्चे पर, हमारा जो है नैरो फोकस हो जाता है। नैरो फोकस मतलब हम ज़्यादा स्किल पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। जो जो वैल्यूज है, नॉर्म्स है, एथिक्स है, उस ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, हम व्यवहारिक स्किल्स पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। करिकुलम पे जो होता है, करिकुलम की जो प्राथमिकता होती है, वो प्राथमिकता जो है, वो करिकुलम जो है उन टॉपिकों को पढ़ाना शुरू कर देता है जो उद्योग और नौकरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ जैसे कला है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, इन सब सब्जेक्टों को पीछे छोड़ देता है। ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। फिर देखने को मिलता है कि जो टेस्टिंग है, जो जो टेस्ट होता है, जो परीक्षा होता है, टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। बच्चे के अंदर दबाव बढ़ जाता है, तब बच्चा क्या करता है, समझने से ज्यादा बेहतर वो रटना अच्छा समझता है, ताकि रट करके एग्जाम पास कर जाए और हमको नौकरी मिल जाए। टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल, टीचर जो है वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है कि यहाँ एक तरफ टीचर को बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करना है, एक तरफ टीचर को बच्चे के अंदर जो है मतलब वैल्यू, इथिक्स, नॉर्म्स डेवलप करना है, एक तरफ बच्चे को, टीचर को बच्चे को मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना है। तो इस बीच जो है टीचर जो है वो फंस करके रह जाता है। तो ये कुछ चंद प्रॉब्लम्स थी, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक में हमने देखा कि हमने समझने की कोशिश किया कि आखिर काम का मतलब क्या है। अगर काम को क्लास में, पाठचर्या में अच्छे से रखा जाए तो ये क्या रोल अदा कर सकता है बच्चे के अंदर, ठीक है ना? ये बात हम सबने समझने की कोशिश किया। फिर हमने समझने की कोशिश किया, एक टॉपिक इसमें, इसी में टॉपिक है कि ये प्रॉब्लम, वर्क सेंटर्ड पेडागोजी का प्रॉब्लम क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमने वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश किया। इस तरह से हमारा टॉपिक नंबर 2 जो है, टॉपिक 2 कंप्लीट होता है। और हम नेक्स्ट मतलब अभी इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, ताकि हमको ये बात और आसानी से समझ में आए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ, और अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके।